अफगानिस्तान की सरहद से लगा सेंट्रल एशियाई मुस्लिम अक्सरियत आबादी वाला मुल्क ताजिकिस्तान हिजाब पर पूरी तरह पाबंदी लगा चुका है। ताजिकिस्तान की संसद के अपर हाउस मजलिसी मिल्ली ने 19 जून को हिजाब पर पाबंदी लगाने वाला कानून मंजूर किया है। इसके साथ ही दो अहम इस्लामिक त्योहारों ईद उल फित्र और बकरीद के दौरान बच्चों की ईदी पर भी रोक लगाई गई है। मुल्क के सदर रुस्तम इमोमाली की सदारत में मजलिसी मिल्ली का 18वां सेशन इनेकाद किया गया था, जिसमें बिल को मंजूरी दी गई। यह बिल 8 मई को निचले सदन मजलिसी नमोयंदागों से मंजूर हुआ था, जो खास तौर पर हिजाब और दीगर ट्रेडिशनल इस्लामिक ड्रेस पर पाबंदी लगाने पर मरकूज है। ताजिकिस्तान में हिजाब पर ऑफिशियल रोक कई सालों के गैर सरकारी पाबंदी के बाद आई है। 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने तलबा के लिए इस्लामिक ड्रेस और वेस्टर्न स्टाइल की मिनी स्कर्ट दोनों पर पाबंदी लगा दिया था। बाद में इस पाबंदी को सभी पब्लिक इंस्टीट्यूशन तक बढ़ा दी गई थी। ऑफिशियल्स का कहना है कि हिजाब और दीगर इस्लामिक ड्रेस हाल के साल में खलीजी ममालिक से ताजिकिस्तान में आ रहे और बढ़ते एक्सट्रीमिज्म से जुड़ा माना जाता है। ताजिकिस्तान की सरकार कल्चरल नेशनलिज्म के तहत ताजिक कपड़े पहनने पर जोर दे रही है। हिजाब और दूसरे इस्लामिक क्लोथिंग आइटम्स को गैर मुल्की ड्रेस कहकर इसे ताजिक सकाफत के खिलाफ बताया गया है। हाल के सालों में ताजिकिस्तान की सरकार ने ताजिक नेशनल ड्रेस पहनने पर रागिब करने के लिए बेदारी मुहिम शुरू की है। कपड़ों को लेकर 2018 में एक गाइड बुक भी जारी की गई थी। 2017 में मोबाइल फोन पर सरकार से मिले पैगाम में खवातीन से ताजिक नेशनल ड्रेस पहनने की अपील की गई थी। हालांकि ताजिकिस्तान में 96% आबादी मुस्लिम है, लेकिन यहाँ पर मजहबी रीति रिवाजों को अपनाने पर जोर नहीं दिया जाता है। सरकार इसके पहले इस्लामिक तरीके से दाढ़ी रखने पर अनऑफिशियल रोक लगा चुकी है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले एक दहाई के दौरान हजारों मर्द को पुलिस ने रोककर जबरदस्ती दाढ़ी कटवा दी थी। इसके साथ ही सरकार ने अरबी नाम रखने का भी हौसला शिकने की है। बहरहाल नए कानून को न मानने पर 60,000 से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रोविजन है। सवाल यह है कि जब इस्लाम में हिजाब को एक बेहतर पहनावा माना जाता है और इस्लामी तालीमात में इसका सबूत मिलता है, तो ताजिकिस्तान हिजाब के इतना खिलाफ क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।